सिस्टर तृप्ति, यह तो समझ में आया कि परिस्थिति विपरीत हो तो परिस्थिति को कंट्रोल करते करते खुद आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना है, पर कभी कभी फिर भी ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब हम अपना संयम खो बैठते हैं। जैसे कल बच्चे की एग्ज़ाम है, वो पढ़ नहीं रहा, हम उसके पीछे लगे हैं पढ़ाई कर, पढ़ने को तैयार नहीं। तो ऐसी स्थितियों में संयम कैसे रखें? बच्चा हमारी बात नहीं मानता, यह बहुत आम समस्या बनती जा रही है और मैं तो कहती हूँ बच्चों को हमारा कहना मानना भी नहीं चाहिए। अभी कुछ ही देर पहले हमने देखा कि मेरा ही मन मेरी ही बात नहीं मानता है। तो जब हम अपनी ही बात नहीं मानते हैं तो हम यह कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चे हमारी बात को माने? बच्चे जब बड़े होते हैं, व्हेन दे ग्रो अप, वो अपने पेरेंट्स को देख के, अपनी टीचर्स को देख के बड़े होते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो वे देख देख कर बड़े होते हैं, सुन सुनकर नहीं। कहते हैं ना, छोटे बच्चों का राइट ब्रेन ज्यादा डेवलप्ड होता है, ज्यादा विकसित होता है। राइट ब्रेन माना क्रिएटिव ब्रेन। वे देखकर, कोई एक्शंस को देखकर, कलर्स को देखकर, हम सबको देखकर ज्यादा जल्दी सीखते हैं। और बड़ों का क्या होता है? लेफ्ट ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन ज्यादा डेवलप्ड होता है, माना वर्ड्स, सेंटेंसेस ज्यादा अच्छे से वो फॉलो कर सकते हैं, वे सुनकर ज्यादा सीखते हैं। तो अगर हम अपने बच्चों को कहें कुछ और एक्सपेक्ट करें कि वे करें कुछ, तो मुझे नहीं लगता ये हम अपने बच्चों के साथ सही कर रहे हैं। कभी कभी हमने यह देखा है कि हम बच्चों को कहते जरूर हैं कि बेटा गलत नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, झूठ गलत है, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। पर तभी टेलीफोन की घंटी बजती है तो हम बच्चे को कभी कभी क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं? बेटा अगर पड़ोस की आंटी हो तो कह देना मम्मी घर पर नहीं है। तो इस वक्त हम क्या कर रहे हैं? हम दो तरह के मैसेजेस अपने बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। वन, साउंड एनर्जी, मुंह से कही हुई बातें जो वो सुनता है, और दूसरी थॉट एनर्जी जो उसके मन तक पहुंचती है, और यह एनर्जी दिखाई नहीं देती पर यह उस तक पहले पहुंचती है। तो जब ये दो तरह की एनर्जी और दो तरह की अलग अलग बातें उस तक पहुंचेंगी तो वह कंफ्यूज्ड हो जाता है। मुख से कहते हैं झूठ नहीं बोलना, पर एक्शंस में क्या हम करते हैं? कभी कभी झूठ का सहारा ले लेते हैं। तो जैसे ही हम बच्चे को कुछ कहते हैं, उसके पहले हम क्या करते हैं? सेंटेंस फॉर्म करते हैं। तो अगर हम एक सेंटेंस बोलते हैं, उसके पहले ही हम न जाने कितने विचार क्रिएट कर देते हैं। तो इससे पहले कि मेरे वर्ड्स उस तक पहुंचे, मेरे थॉट्स उससे पहले ही उस तक पहुंच चुके होते हैं और डैमेज पहले ही हो चुका होता है। और सेंटेंसेस कितने भी पावरफुल हों, लेकिन जो डैमेज पहले ही हो चुका है उसको हम सुधार नहीं सकते। तो जरूरी है कि हम जो भी करना चाहते हैं या हम जो भी बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं, हम वह करके ही ना दिखाएं, हम वैसा सोच के भी दिखाएं। तो पहले हमें अच्छे थॉट्स जनरेट करने हैं,
उन थॉट्स को फील करना है और उन थॉट्स और फीलिंग्स के आधार पर एक्ट करना है। एक्शन कोई और थॉट कोई और, तो यह हम अपने बच्चों को सही परवरिश नहीं दे रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अगर बच्चा हमारी बात नहीं माने तो क्या हम बच्चे को दोषी मान सकते हैं?